हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। व्हाट इज सेट? तो गाइस, जो हमारा आता है, ये एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर आता है सेट थ्योरी। अब सबसे पहले हमें कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या हमारे क्या हो सकते हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा सेट है ये, तो इसके अंदर क्या होता है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मीन्स होता है कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट है, तो वो हमारे क्या होते हैं, सेट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, गाइस हम इसको ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं एंड एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। अब बात आती है कि होता कैसे है, कि एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि हमें क्या दिया है, ए की वैल्यू, ए के अंदर जो हमारा ए है वो हमारा एक सेट है जिसके अंदर जो वैल्यू गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। ऐसे ही सेम बी की हम वैल्यू लिखते हैं कि 1 एंड 2। तो गाइस ये क्या होता है, हमारा सेट। इस सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात आती है, जैसे कि हमें एग्जांपल गिवन है, इसके अंदर हमसे पूछ लिया जाता है कि सबसेट क्या होता है या प्रॉपर सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट की। सबसेट, तो गाइस सबसेट का मीन्स होता है कि जैसे कि हमारे पास क्या है, ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और काउंटिंग करके इसके कितने एलिमेंट्स हुए, 4, और यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट्स हुए, 2। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, सबसेट को क्या लिख सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए। इसका मीन्स क्या है कि जो हमारा ए है, उस ए के अंदर, ए के पास बी के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्या हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू ए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, एंड बी की वैल्यू कितनी है, 1, 2। और अगर ऐसे होता कि ए बराबर 1 एंड 2 एंड बी बराबर 1 एंड 2, तो गाइस उसको भी हम क्या लिख सकते थे कि जो हमारा सेट है, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स क्या है, सेम, तो उसको हम क्या लिख सकते थे, बी सबसेट ऑफ ए। क्योंकि इसका मीन्स क्या है कि जो बी की वैल्यू है वो ए के बराबर है, या ए की वैल्यू हमारी कितनी है, बी के बराबर है। तो गाइस अब आती है हमारी बात प्रॉपर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो गाइस हमारा जो प्रॉपर सबसेट होता है वो क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें सेट में, 1, 2, 3, 4, एंड बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 एंड 2। तो ये इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, लेस। इसका मीन्स क्या होता है कि ए जो है, सॉरी, बी जो है वो किससे लेस है, इज बी इज लेस देन ऑफ ए। इसका मीन्स क्या होगा गाइस कि बी जो है ए से हमारा छोटा है। तो ये हुआ हमारा सबसेट। एंड प्रॉपर सेट क्या हुआ कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ ए से क्या है, लेस है, कि बी ए लेस देन बी। तो ये क्या होगा गाइस, हमारा प्रॉपर सबसेट। अब बात आती है हमारी यूनियन, इंटरसेक्शन, अब गाइस जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारा यूनियन होता है, यूनियन का मीन्स क्या होता है
कि जो भी हमारी किसी भी चीज़ की यूनियन वैल्यू होती है उसके अंदर क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स आते हैं। तो यूनियन का मीन्स होता है और बट इंटरसेक्शन के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं कॉमन। जैसे कि हमें एक एग्जांपल गिवन है गाइस कि a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 एंड b के एलिमेंट्स हमारे क्या हैं 1 2 3 एंड 5 एंड 6। तो गाइस हम a यूनियन b में हम क्या लिख सकते हैं कि जितने भी हमारी वैल्यू है a एंड b के अंदर, तो वो हमारे टोटल एलिमेंट्स उसको हम राइट कर देते हैं। बट जब हमारा रिपीटिशन का केस आता है तो उस केस में हम उसको रिपीट नहीं करते, सिर्फ उसको हम 1 टाइम्स लिखते हैं। जैसे कि ये हमारा 1 2 है और 1 2 है, ये हमारा 3 है एंड 3 है, तो इसको हम रिपीट में नहीं लिखेंगे, इसको हम सिर्फ सिंगल टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो गाइस ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए यूनियन बी की। अब बात करते हैं कि ए, इसको गाइस हम कैसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का इसके साथ में। तो ए यूनियन बी का मीन्स और क्या होता है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन वी। अब गाइस मैं आपको बताती हूँ कि ये तो हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी के इक्वल वैल्यू होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर्मूला। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल गिवन है, इसके अंदर हम निकालते हैं कि ए इंटरसेक्शन वी। तो अब हम देखेंगे कि दोनों ही सेट में हमारी कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है कि 1 2 एंड 3, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 5 एंड 6। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 2 एंड 3। अब गाइस हम बात करते हैं कि जो हमारा इसके अंदर एक वैल्यू और कंफर्म की जाती है हमसे, अब हमसे पूछी जाती है a माइनस बी की वैल्यू। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हमें ये सेट गिवन है, इसमें से हमें क्या करना है कि a माइनस बी की वैल्यू को स्किप करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं a माइनस, a में से वो माइनस हो जाएंगे जो कि हमारी कॉमन वैल्यू होती है, कॉमन वैल्यू। जैसे कि अब a एंड v हमें क्या है गिवन है, तो इसके अंदर ये देखो कि a के अंदर हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 1 2 3। तो यहाँ से हम a में से हम क्या माइनस कर देंगे, जो हमारी कॉमन वैल्यू है। तो कॉमन वैल्यू के बाद में हमारे पास a की वैल्यू में क्या बचा 4, तो यहाँ पे हमारी a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई 4। ऐसे ही अगर हम b माइनस ए की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि b, अब यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, b के एलिमेंट्स देखो 1 2 3 एंड a के एलिमेंट्स 1 2 3। तो अब हम लिखेंगे b माइनस कॉमन वैल्यू। तो गाइज अब हमारी b माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है कि हमारे b में से जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स है उनको हमने रिमूव कर दिया, और जो हमारे एलिमेंट्स बचे वो कौन कौन से बचे 5 एंड 6। क्योंकि गाइज हम a के एलिमेंट्स नहीं देखेंगे, सिर्फ हम किसके एलिमेंट्स देखेंगे b के, कि b के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स बचे। तो सबसे पहले गाइज एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको जो बताया कि सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, या क्या हो सकता है कि एलिमेंट्स कि डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि a की वैल्यू जो है हमारी एक
किसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते हैं, सेट की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 एंड 4। वैसे ही हम बी का एक सेट बनाते हैं कि 1 एंड 2। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सबसेट। तो सबसेट का मीन्स क्या होता है कि जिसके अंदर भी लेस देन वैल्यू है उसको हम क्या बना देते हैं कि जो हमारी ग्रेटर देन की वैल्यू है उसके वो सबसेट है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारी जो बी की वैल्यू है, जो हमारी ए की वैल्यू है, वो क्या है, यहाँ पर हमारे 4 एलिमेंट्स है एंड बी की वैल्यू जो हमारी उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो ए है वो किससे लेस है, बी से। तो ए हमारा ये ग्रेटर हो गया एंड बी जो हो गया हमारा लेस हो गया कि 4 लेस देन 2। इसका मीन्स गाइस देखो कि 4 लेस देन इक्वल्स टू 2। अब बात करते हैं हम इसमें कि जो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉपर सबसेट के बारे में कि ए के हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं एंड बी के हमारे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा ए है, ए जो हमारा ग्रेटर देन है उससे लेस देन हमारा क्या है, बी। लेकिन इस केस में गाइस एक रूल्स आता है कि ये हमारा इक्वल्स टू नहीं होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब ऐसी बात आती है कि यूनियन की। तो यूनियन का मीन्स होता है और इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन या एंड, इसको हम एंड भी बोल देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है कि ए बराबर हमारी कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, ऐसे बी के इक्वल्स हमारी कुछ वैल्यू दे रखी है। तो ए यूनियन बी का मीन्स क्या होता है कि ए यूनियन बी के अंदर हमारे जो होते हैं ऑल एलिमेंट्स आते हैं। क्या आ जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स। अब गाइस बात आती है कि ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक हमारा आता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के फॉर्मूला आता है। उसके बारे में आता है कि इतने हमें ये कैंडिडेट दिए गए हैं, इतनी उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि ए यूनियन बी किसके इक्वल्स होता है, जो हमारे नंबर ऑफ ए होते हैं, जैसे कि हमारे नंबर ऑफ ए की वैल्यू ये है एंड नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने बात की कि ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके अंदर हमारी कौन सी वैल्यू आती है, जो कि दोनों सेट में क्या है, कॉमन वैल्यू आती है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई कि a माइनस बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो a माइनस बी के लिए हम क्या देखेंगे, जो कि हमारा a सेट है उसके अंदर से जो भी हमारी b और a के अंदर कॉमन वैल्यू है उसको हम माइनस कर देते हैं एंड उसके एलिमेंट्स जो हमारे एलिमेंट्स बचते हैं a के अंदर उसको हम एज इट इज राइट कर देते हैं। ऐसे ही बात करते हैं कि b माइनस a की वैल्यू, तो उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी b की b माइनस कॉमन वैल्यू, तो उसके अंदर से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा b है उसके अंदर से जो हमारे a के सेट में से जो भी और b के सेट में से कॉमन वैल्यू है उसमें से हमारी जो भी वैल्यू बचती है उसको हम एज इट इज कॉमन रख देते हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।